एक समय की बात है, विजयगढ़ नाम के एक राज्य में राजा रणधीर सिंह का शासन था। राजा बहुत ही धनी थे, उनके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के महल, हीरे जवाहरात और भरे हुए खजाने। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास कुछ न कुछ कमी है। राजा के दरबार में एक बुजुर्ग संत आते जाते थे। वह हमेशा प्रसन्न रहते, संतुष्ट रहते और कभी किसी चीज की चिंता नहीं करते थे। राजा को ये देखकर आश्चर्य होता कि बिना किसी धन दौलत के ये संत इतना खुश कैसे रह सकते हैं। राजा की चिंता। एक दिन राजा ने संत से पूछा, महाराज, मेरे पास अपार संपत्ति है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है। इसका रहस्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सच्चा धन क्या होता है, तो आपको एक छोटी परीक्षा देनी होगी। राजा ने तुरंत हामी भर दी। असली धन की खोज। संत ने राजा को आदेश दिया, आपको पूरे राज्य में घूमकर सबसे अमीर व्यक्ति को ढूंढना होगा, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट होना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को साथ लिया और पूरे राज्य में अमीर व्यक्तियों से मिलने निकले। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास पहुंचे, जिसके पास ढेरों सोना चांदी था। लेकिन वह हमेशा अधिक धन कमाने की चिंता में रहता था और असंतुष्ट था। फिर राजा एक साहूकार से मिले, जो बहुत अमीर था लेकिन हमेशा इस डर में रहता था कि कोई उसे लूट न ले। इसके बाद राजा एक जमींदार से मिले, जिसके पास कई खेत और नौकर चाकर थे, लेकिन वह हमेशा अपने दुश्मनों से लड़ने में लगा रहता था और कभी चैन से नहीं बैठता था। राजा ने महसूस किया कि राज्य के सभी अमीर लोग धनवान तो थे, लेकिन कोई भी सच में खुश और संतुष्ट नहीं था। गरीब किसान की सीख। थक हार कर राजा एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हंस रहा था। उसकी झोपड़ी छोटी थी, उसके पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन फिर भी वह बहुत प्रसन्न लग रहा था। राजा ने पूछा, रामू, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास न तो महल है, न सोना, न सेवक, फिर भी तुम हमेशा प्रसन्न क्यों रहते हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास सबसे बड़ा धन है संतोष और प्रेम। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ उसमें संतुष्ट रहता हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं दूसरों की मदद करता हूँ। यही मेरी खुशी का राज है। राजा को अब समझ आ गया कि असली धन केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और सेवा में होता है। राजा का बदलाव। राजा अपने महल लौटे और संत के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि सबसे बड़ा धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष है। धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं, वह कभी खुश नहीं रह सकता। संत ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जब तक इंसान धन के पीछे भागता रहेगा, वह कभी सुखी नहीं रहेगा। असली खुशी दूसरों की सेवा, प्रेम और संतोष में है। इसके बाद राजा ने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया, गरीबों की मदद करने लगे और सच्ची खुशी महसूस करने लगे।